बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि लिस्ट काउंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, एक्यूरेसी प्रिसीजन है, राउंडिंग ऑफ रूल्स है। ये सब टर्म्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पर ही हम जितने कंक्लूशन होते हैं न्यूमेरिकल्स के वो सब इजी और करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट जो है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रेशर नापने वाला हो, चाहे करंट नापने वाला, या लेंथ या वॉल्यूम या एरिया, किसी भी चीज़ को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको, वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितने वैल्यू को नाप सकता है उसको कहा जाता है उसका लिस्ट काउंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मीटर स्केल की बात करें, जो कि हम लोग जनरली यूज करते रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स, तो उसमें क्या देखते हैं कि उसका एक डिवीजन 1 mm को नाप सकता है, उससे छोटा डिस्टेंस को वो मेजर नहीं कर सकता है। तो उसका लिस्ट काउंट हो गया 1 mm, जिसको सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर देंगे। और आप क्लास 11 के प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे जब, तो उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, एक वर्नियर स्केल होता है जो इससे 10 टाइम्स कम छोटे लेंथ को भी नाप सकता है। एक स्क्रू गेज होता है जिसको यूज़ किया जाता है आयरन शीट या एल्युमिनियम शीट के थिकनेस को नापने के लिए, वो या ग्लास की थिकनेस को नापने के लिए उसको स्क्रू गेज कहा जाता है। वो आपका इससे मीटर स्केल से 100 टाइम्स छोटे पतली चीज़ को भी नाप सकता है। मतलब ये सब लेंथ को ही नापते हैं, लेकिन सबका नापने में जो कैपेसिटी है वो बहुत अलग अलग है। इसका रीज़न क्या है? तो इनका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, इसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहा जाएगा, और इसी को हम लोग लिस्ट काउंट भी कहेंगे। लिस्ट काउंट कहा जाए या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टर्म्स कहा जाए, आप दोनों को एक ही बात समझिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, मीटर स्केल के लिए 1 mm है लिस्ट काउंट, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया ये, वर्नियर का ये, स्क्रू गेज का ये। ठीक है, अब ये देखना है कि सर इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी लेंथ को हम नाप रहे हैं इन सबके हेल्प से, तो सबसे ज़्यादा करेक्ट फॉर्म में कौन नाप पाएगा, कौन हमको ज़्यादा ऐसा वैल्यू देगा जिसमें कि लिस्ट परसेंटेज एरर हो, ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। कैसे, उसकी बात समझिए। ये जो लास्ट डिजिट दिख रहा है 0.1, 0.001, ये आपका ये जो उसका लिस्ट काउंट है उसका ये अनसर्टेन डिजिट कहलाता है। अनसर्टेन ये आपका मीटर, ये इंस्ट्रूमेंट के बेस पे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बेस पे बदलता जाता है। ठीक है ना, जैसे मीटर स्केल से हम नाप रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, यहाँ पर आपका 0.1, तो ये जो 1 का प्लेस है बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इसलिए किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, जैसे 2, 3, 4, 5 हम लिखे हैं, इसका ये वैल्यू, या फिर अगर डेसिमल फॉर्म में तो ज़्यादा इजी समझेंगे आप, ये ऐसे है, मैं यहाँ तक तो सही नापूंगा, ये कोई भी नापेगा यहाँ तक नाप देगा इतना केजी, बट ये नापने में हो सकता है कि वो कभी 4 ले ले, कभी 5 ले ले, कोई 6 ले ले, तो ये आपका अनसर्टेन वैल्यू जा रहा है। लेंथ की बात करें, सॉरी लेंथ की बात करें, सेंटीमीटर, तो जब हम उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो ये वैल्यू कम बेसी हो सकती है। ठीक है ना, उसी तरह से इसको भी यूज करें हम लोग, तो इसमें भी जो मेजर्ड वैल्यू मेरी आएगी उसका लास्ट वैल्यू, जैसे इसका हम दिखा दें यहाँ पे, अगर हमने मेजर किया 435, ये बड़ा वैल्यू रहा 34.56, तो अब जब हम दोबारा नापेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, तो ये वैल्यू तो हमारा एक्यूरेट आ सकता है, बट ये आने में हो सकता है चेंज हो जाए। ये आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, या आपका इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट भी हो सकते हैं, या सडन एरर हो सकते हैं जिसको रैंडम एरर कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर, एक कई चीज़ वहाँ पे आ सकते हैं वैल्यू, जिसके चलते हमको ऑब्जर्व ये ना हो हर बार, हो सकता है कि आ भी जाए, नहीं भी आ सकता, इसलिए वो अनसर्टेन। मतलब हर एक मेजर्ड वैल्यू में जो लास्ट वाला डिजिट है वो कहलाता है उसका डेसिमल के बाद वो उसका अनसर्टेन डिजिट कहलाता है, और बाकी सारे डिजिट जो आपके डेसिमल से पहले हैं वो सब के सब मोस्ट रिलायबल डिजिट हैं, जिसको हम आगे भी बताएंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि इससे नापेंगे तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, तो इसके बेस पर आप परसेंटेज एरर इससे निकालिएगा। इसमें एरर के नाम पे 0.1 आएगा अधिक से अधिक, और 100 से इंटू करेंगे तो ये दे देगा आपको 10%। इसमें अधिक से अधिक आपका ये एरर जो होगा 0.01 के रूप में आएगा, और ये 100 से इंटू होकर के दे देगा 1%। इसमें इससे जब मेजर करेंगे तो इससे एरर आने के चांसेस है 0.001% इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1%। देखिए एक ही चीज़ को अगर हम उनकी इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं तो सबसे
कम जो परसेंटेज एरर है वो किससे मिल रहा है, स्क्रू गेज से। इसका मतलब है कि वो तीनों में सबसे सही नाप रहा है। ये बात होती है लिस्ट काउंट की या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। एक्यूरेसी एक बहुत डिटेल्ड शब्द नहीं अभी हम लोग के लेवल में है, आगे क्लासेस में ये मिलेगा जिसको कि बहुत डिटेल स्टडी की जाती है। एक्यूरेसी हम लोग के लेवल का सिर्फ इतना समझिए कि मान लीजिए कि कोई लेंथ मैंने मेजर किया, उसकी एक्यूरेट ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू लेंथ का ये दिया था 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी ने मेजर किया और उसने पाया 10.4 सेंटीमीटर, किसी ने पाया 10.3, किसी ने 10.6 सेंटीमीटर। तो ये सब वैल्यू नॉट एक्यूरेट है बट वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट ट्रू वैल्यू, तो इनको कहा जाएगा कि ये एक्यूरेट है, इनकी एक्यूरेसी है। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी में है, उससे कम एक्यूरेसी में ये है, और ये भी आपका लेस एक्यूरेसी में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, कितने क्लोज है, चाहे नेगेटिव एरर के साथ या पॉजिटिव एरर के साथ, तो उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इफेक्टेड होता है किससे, मतलब किस पर डिपेंड करता है, तो स्पेशली ये मेजरर पर डिपेंड करता है। मेजरर कितना एक्सपर्ट है, कितना वो हैंडल कर पा रहा है, कितना अच्छा ऑब्जर्व कर पा रहा है, या फिर और भी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर्स है, इन सब पर भी एक्यूरेसी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन जो है इससे एक अलग टर्म है, प्रिसीजन अलग टर्म है। इसमें क्या है कि ये आपका मोस्टली और डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे। जैसे मैंने भी दिखाया था, एक वैल्यू मैंने मेजर किया मीटर स्केल से 10.5 सेंटीमीटर था, ये आपका मीटर स्केल से था, मीटर स्केल से। दूसरा मेजर किया मैंने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, जिससे मुझे मिला 5-6 सेंटीमीटर। तीसरे से मिला 10 सपोज के 4-5 इस तरह से सेंटीमीटर। तो ये जितने आपके ट्रू वैल्यू मान लीजिए कि ये है आपका, ये ट्रू वैल्यू, तो ये हो सकता है कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक मिल जाए या नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है। लेकिन जो भी वैल्यू मेजर किया गया उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअली प्रिसीजन के रूप में लिया जाता है कि हाँ ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये कम प्रिसाइज है, ऐसे करके ये बात ली जाती है। मतलब कि प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू में जो आपका डिफरेंस है दैट वन इज नॉन एज ये प्रिसीजन। और एक बात, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के हिसाब से जब हम देखेंगे तो प्रिसीजन जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में आता है, जो कि हमको परसेंटेज एरर को इंडिकेट करने के काम में आ जाता है। जैसे कि हम अगर इससे इंस्ट्रूमेंट्स लिया गया है तो इसमें परसेंटेज एरर ज़्यादा निकलेगा, इसमें आपका कम निकलेगा, इसमें भी उतना ही निकलेगा, जितना इसमें निकलेगा उतना इसमें निकलेगा, इन दोनों में बराबर परसेंटेज एरर निकलेगा। तो पता चला कि परसेंटेज एरर यहाँ पे कम इन दोनों में, इसमें ज़्यादा है। तो ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बहुत छोटा है, वो छोटा चीज़ को भी नाप सक रहा है, इसके कंपेरिजन में छोटे को नाप सक रहा है, इसलिए ये आपका ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एल इज इक्वल टू लेंथ, एक लेंथ दिया है आपका 10.00 सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ दिया है आपका 10.000 सेंटीमीटर। तो अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। क्यों? इसमें आपका जो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ज़्यादा डिजिट तक जा रहा है, और इसको हम लोग आगे चल के कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब इसमें डिजिट्स जो हैं जिस पर हम रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू पर मैग्नीट्यूड के लिए, इसमें ज़्यादा है और इसमें परसेंटेज एरर कम है। इसलिए सर ये मोर एक्यूरेट, ये प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है। ये बात हो गई प्रिसीजन की, ठीक है, जो कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे या लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अब रही बात कि अगर मेजरर अच्छा है, एक्सपर्ट है, और लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो इस दोनों को अगर से अच्छे हैं तो जब ये मेजर करेगा वैल्यू तो 100 मोस्ट लाइकली कि जो वैल्यू आएगा वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक आएगा, वो करेक्ट वैल्यू आएगा। ये बात हो गई एक मिला करके। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को एक साथ न मिलाएंगे।
ये बात समझें। एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम द एक्सपर्टनेस ऑफ द मेजरर और प्रिसीजन कम्स फ्रॉम द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये आपके दोनों बातें अलग अलग हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स और डिजिट्स। अभी मैं एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने किसी लेंथ को मेजर किया 10 और 2 5 सपोज इतना दिया है सेंटीमीटर, फिर हमने मेजर किया है, सपोज यहाँ पे डेसिमल है, और फिर मैंने किया 1 3 5 या इसी को लेकर के चल रहे हैं, दूसरा नहीं ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें इसी वे में। और ये तीसरा हमने ले लिया 5 6 7 या कुछ भी ले सकते हैं। तो पता है यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है कि तीनों के तीनों मेजरमेंट जो सेंटीमीटर में मेजर किए गए हैं, ये तीनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट तक ही लिमिट दिखा रहा है, इसमें लिमिट 2 प्लेस तक है, इसमें लिमिट 3 प्लेस तक है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, ये वाला वैल्यू जो है तीनों इंस्ट्रूमेंट से एक ही आ रहा है, ये मोस्ट रिलायबल वैल्यू होगा। मतलब कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसको नापा जाएगा, जिसको कि नापा गया है, तो सर ये मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद वाला डिजिट ये वाला हो, इस इंस्ट्रूमेंट को लेंगे तो हो सकता है ये बदल जाए, ये अनसर्टेन डिजिट इसका हुआ। ये हम इंस्ट्रूमेंट लिए हैं तो ये वाला डिजिट इसका अनसर्टेन हो सकता है, और ये लेंगे तो ये अनसर्टेन डिजिट हुआ। बाकी ये सब मिलेगा, जब ये यूज करेंगे तो ये सब मिलेगा, ये मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये यूज करेंगे तो ये सब मिलेंगे, ये मिल सकता है नहीं मिल सकता है, और ये यूज करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट तो ये मिलेंगे, ये मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो ये अनसर्टेन डिजिट है। तो पता क्या चला कि ये जो आपके नंबर्स हैं ये मोस्ट रिलायबल हो रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट से आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये अनसर्टेन डिजिट हो रहे हैं, लेकिन हमको मेजर्ड वैल्यू में मैग्नीट्यूड तो वो दिखा रहा है, ये भी बता रहा है इसके साथ आकर के अनसर्टेन डिजिट भी। इसलिए अब डिफिनीशन क्या बनता है सिग्निफिकेंट फिगर का, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जो रिलायबल डिजिट आ रहे हैं प्लस जो अनसर्टेन डिजिट है जो एक ही है, ठीक है, ये दोनों को मिला करके सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। द रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स are called या known as called a significant figure। ये इसके कई रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे अब समझने हैं। ठीक है, रूल्स नंबर 1, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू लेट आपके पास कोई मेजर्ड वैल्यू है 2 3 2 4 5 6 kg, इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा, तो नॉन जीरो वाले जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें जितना नॉन जीरो डिजिट है वो सब का सब सिग्निफिकेंट होगा। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये बात हो गई एक रूल। दूसरा रूल हो गया कि अगर आपके पास यही चीज 0 0 के साथ लिखा है तो ये जो जीरो है आर नॉट टेकन। ठीक है, आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनको नहीं लिया जाएगा। इसलिए कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट? 4 ही रह गए। तीसरा एक केस आ रहा है, लेट x इक्वल टू आपके पास है 2456.00। देखिए डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डेसिमल आने का मतलब हो गया कि इंस्ट्रूमेंट का वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको तो हम काउंट करते हैं, तभी तो परसेंटेज एरर हम यहाँ पे फाइंड कर पा रहे थे। इसलिए डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट लिया जाएगा। ठीक है, इट हैज 6 डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये। फिर इसके बाद रूल आपका आ रहा है फोर्थ रूल में है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 0 पॉइंट या 1 करके लीजिए, सपोज 1 या 2 4 कुछ भी नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर है, और यहाँ 0 0 5 0 है, इसको अभी मत लीजिए। ठीक है, ये आपका दिया है। तो ये जो 0 आ रहे हैं, जब ये इफ होल पार्ट ग्रेटर देन 0
देन इसके अंदर जितने जीरो आएंगे यहाँ से यहाँ के अंदर, यहाँ से यहाँ के अंदर, इधर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इस रीच के अंदर ये सब, देन ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अच्छा बात, तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5, इट हैज 5, ठीक है, 5 डिजिट्स। दूसरा हो गया, ठीक यही क्वेश्चन को फिर देखिए, लेट x इक्वल टू 0.0056, तो यहाँ पर क्या कि जब ये लेस देन हो गया, इफ होल पार्ट लेस देन 0, तब ये 0 आपके नहीं लिए जाएंगे, ये जहां भी रहेंगे इनको नहीं लेंगे, देन zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये बात हो गई। उसके बाद 6th रूल में और आ रहा है, x इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास यही कंडीशन में एक इस तरह का नंबर है, यहाँ पे आ रहा है ये 0, तो ये 0 लिए जाएंगे, दीज आर नॉट, ठीक है, दीज आर नॉट, बट ये लिए जाएंगे टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट हैज 2 2 4 4 डिजिट्स यहाँ पे है। फिर इसी तरह से इसका नेक्स्ट रूल आपका आ रहा है 5th में, कि अगर यूनिट चेंज करते हैं हम लोग, तो उससे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो चेंज इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर इफ यूनिट्स आर चेंज्ड, अगर यूनिट्स चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए, मान लीजिए x आपके पास था 56 या 55 सेंटीमीटर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 56 mm भी लिख सकते हैं, और मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.56 मीटर। आप देखिए मैंने जो रूल बताया उसके हिसाब से ये दोनों होंगे, बट ये लास्ट 0 नहीं लिया जाता है, ये दोनों होंगे, इसमें बताया ये नहीं लिया जाएगा, ये होंगे, तो क्या आ रहा है, दोनों में एक ही आ रहा है। अच्छा, इसको ये रूल एक हुआ, फिर इसी से रिलेटेड एक और रूल आ रहा है, इसको आप 10 के पावर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, ये आप लिख रहे हैं 0.56 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। अभी भी देखिए उतना ही डिजिट को बता रहा है, इंटू करेंगे यही आएंगे, फिर ये आपका आ रहा सपोज 0.56 10 टू द पावर कितना लिया जाए और 3, तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे mm, या ये आपका जाएगा 0. ये आपका है लगभग 0 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट चेंज करें तो भी आपका सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होंगे, या पावर के टर्म्स में 10 के पावर के टर्म्स में लिखें तो भी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, एक रूल और इसमें इम्पोर्टेंट आ रहा है, और वो है क्या कि अगर आपके पास x इक्वल टू सपोज के 2πr², क्या है, एरिया ऑफ 2πr² नहीं, 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसमें जो 2 आता है, या डायमीटर के लिए आप लिखते हैं, डायमीटर के लिए क्या, डायमीटर कह रहे हैं, रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो ये जो 2 यहाँ इंटू में है या डिवाइड में है या कोई और नंबर हो, तो ये एग्जैक्ट नंबर होते हैं। एग्जैक्ट नंबर में आपके पूछे जाएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर फॉर एग्जैक्ट नंबर 2, तो आप बताएंगे इनफाइनाइट। क्यों, इसलिए कि आप इनको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट 2.0 या 2.00 2.000, इस तरह से कई आप लिख सकते हैं। इसलिए जो कांस्टेंट नंबर है कोएफिशिएंट के रूप में, उसका सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा टर्म बचा है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का रूल देखा जाए और उसके बाद इन पूरे का कंक्लूजन लिया जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। राउंडिंग ऑफ में जब जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे 2 से 3 रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, मान लीजिए कि आपके पास लेट x इक्वल टू है 556.25, इतना है आपके पास डिजिट, ठीक है। और एक और ले लीजिए, एक इसको आप बढ़ा दीजिए 6 से।
मान लीजिए कि इसको राउंड अप करना है 4 डिजिट तक, तो ऑटोमेटिक इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर ड्रॉप करने वाला डिजिट, इफ ड्रॉपिंग करने वाली डिजिट ग्रेटर देन 5 है, देन प्रीसीडिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1। इसलिए अब x इक्वल टू आप लिखेंगे 5, 5, 6.3, ये हो गया 4 डिजिट तक। जब आपसे पूछा जाए, बोला जाए क्वेश्चन में कि इतने डिजिट तक इसको आप राउंड अप करिए, तो उस हिसाब से करना है आपको। फिर दूसरा इसमें आइए, लेट x इक्वल टू आपके पास कोई वैल्यू इसी तरह से आ रही है 5, 5, 6.2 और 3, 5, ठीक है, या यहाँ पर आपका 5 डिजिट, 6 यहाँ पर 5 डाल दीजिए 5। यहाँ भी बोला 4 डिजिट तक राउंड अप करिए और आपको यहाँ पे 5 को ड्रॉप करना है। तो अगर ये 5 के बराबर है तो दो केसेस होते हैं। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू इक्वल्स टू 5, देन यहाँ देखिएगा कि इसके आगे वाला डिजिट क्या है, इवन है तो नो चेंज, और ऑड है तो एक बढ़ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 5, 5, 6, 2 unchanged, when preceding is, ये छोटा लिखा रहा है, समझने में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ आइए, ये if dropping digit equal to 5, then increase preceding by 1 if it is odd, otherwise left as it is if it is even number। तो मतलब ये हो गया कि ये आपका जो नंबर है, ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, तो राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5, 6.2, ये आपका आंसर यहाँ हो गया। और अगर आपका इफ x इज इक्वल टू 5, 5, 6 पॉइंट, ये आपका 3 था, सपोज 3 था या 7 था, और ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि इसको आपको ड्रॉप करना है, यहाँ तक लेना है, ये और नंबर है, एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5, 6.8 इतना। अब सबका एक कंक्लूजन आपको बता दें, कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन में एक शब्द यहाँ पर आप दिमाग में बैठा लीजिए, इतना जानने का क्या मतलब है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस का, डिवाइड का, इनटू का, माइनस का, या कोई भी, तो आपको सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये देखना है कि जो रिजल्ट आया उसमें आपको राउंड अप करना है, किसके हिसाब से, तो जो नंबर सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट वाला होगा वो। जैसे मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू है 4.53 और y की वैल्यू है 10.534, इतना है, ठीक है। और आपसे बोला गया जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 लेकर के जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3, 3, 6 हुआ, 5, 5, 10 हुआ, और 4, 1, 5 हुआ, इतना हुआ। तो ये आपका रिजल्ट मिला। लेकिन अब आपको राउंड अप करना है, किसके हिसाब से, तो इसमें से लिस्ट किसमें है सिग्निफिकेंट, इसमें है, ठीक है ना। तो ये 3 डिजिट राउंड अप करिए, तो ये तो आपका 2 हो गया, बच गया ये, यहाँ तक आपको लेना होगा, यहाँ तक। तो जो ड्रॉपिंग डिजिट है कौन है, 6 है, इसको ड्रॉप करना है, और 6 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक इसको बढ़ा देंगे, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से सारे कैलकुलेशन में आपको यही चीज़ नोट करना है, मार्क करना है, और आपका कैलकुलेशन जो होगा सही वैल्यू देगा और मेजरमेंट सही होगा। थैंक यू।